गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। आज आपके इस क्षेत्र में कानपुर के इस एक बड़े खास स्थान पर हम सब साथ बैठ करके सत्संग की इस पावन घड़ी में संतों महापुरुषों के जीवन दर्शन को, उन्होंने कैसे जीवन जिया है, जीवन को कोई संत कोई महापुरुष कैसे देखता है, कैसे वो अपने जीवन को जीते जी सार्थक करता है, इस बात को समझने के लिए बैठे हैं। मनुष्य जीवन का अर्थ, इस मनुष्य जीवन का महत्व सिर्फ संसार के तमाम कामों को कर लेना नहीं है। आप हर रोज देखते हैं, हम जब से जन्मे, जब से हमारा इस संसार में आना हुआ, तब से ही हम कुछ ना कुछ करने में बड़ी जोर से, बहुत तेजी से संसार में लगे हुए हैं। जब बाल्यावस्था हुई तो हमेशा दिमाग में ये रहा कि पढ़ने लिखने से ही सब कुछ बनेगा। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा जोर किया। हमेशा दिमाग में रहा कि अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे जीवन इसका सफल नहीं होगा। वो बच्चा पढ़ लिख गया तो दिमाग में हमेशा ये बात रही, अगर कमाएगा नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हर तरीके से इंसान संसार की कमाई में लग गया। जब सारा उम्र कमाते रहा, जब सारी उम्र कमाते कमाते गुजर गई, एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि ना शरीर किसी काम का रहा, न जीवन की सुख सुविधाएं, आराम कुछ हमें जीवन में सुख का अनुभव करा पाती हैं। तब हमें जाकर एहसास होता है कि हमारे सारे जीवन के क्रियाकलाप, लेन देन, ऊंच नीच का जगत, ये सारी चीजें सिर्फ संसार में गुजारा करने के लिए थी। कैसे संसार में तुम गुजारा कर पाओगे? भोजन इसलिए कि शरीर का पोषण बना रहे, धन इसलिए कि जीवन कैसे आराम से काट सको, परिवार इसलिए कि आप संसार में अपने सुख और दुख को किसके साथ साझा कर सको। पर ये सारी चीजें कभी इंसान के जीवन को पूरा नहीं कर पाई। संत आते हैं तो इस संसार के दूसरे नजरिए को हमें समझाना चाहते हैं। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर हमें ये छोटी सी बात समय रहते समझ में आ जाए, हम शरीर नहीं है, हम शरीर रखते हैं। शरीर हमें इस संसार के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए मिला हुआ है, फिर भी हम शरीर नहीं है। इस बात को दुनिया के सारे शास्त्रों में बड़ा जोर देकर के कहा गया है का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का अगर किसी ने भी ख्याल किया संसार में, उस कारण कारण सत्ता को, उस शाश्वत शक्ति को किसी ने माना, तो उसको अपनी पहुंच से परे माना। परमात्मा को हमने अभी इन आंखों से देखा नहीं, कभी इन हाथों से पकड़ा नहीं, कभी उसका धाम नहीं जाना, कभी उस तक हमारी पहुंच नहीं हुई, फिर भी हम मानते हैं कि संसार में हमारी क्षमता से, ताकत से परे कोई शक्ति है। वो शक्ति जो संसार में सारे काम कर रही है। और इस चीज को जब हम अपने जीवन पर, अपने अपने जीवनों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो जो कहा करते थे, वही शक्ति एक अंश रूप में तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। अगर तुम्हारे अंदर जो ताकत, जिसे आत्मा कहा गया, उस आत्मा को तुम कोई भी काम करो उसमें सुख ना मिले, तो दुनिया की सारी चीजें, दुनिया के बड़े से बड़े काम, उन चीजों की उपयोगिता खत्म हो जाती है। अगर आप बीमार हो, आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास बहुत बढ़िया कोठी हो, आप अपने उन तमाम वैभव का आनंद नहीं ले पाओगे। आपका शरीर, आपके शरीर की पीड़ा, उन बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं को भी आपको सुख के रूप में भोगने नहीं देगी।
स्वामी जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक राजा, उसको इस बात का बड़ा अभिमान था कि वो चक्रवर्ती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। इसी अभिमान में वो अपने दरबार में बैठा करता था। दरबारियों से कहता, मुझसे ज्यादा संसार में सबल, मुझसे ज्यादा धनी, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मुझे जैसा सुख है वैसा किसी को नहीं है। अब ये बात जब दरबारियों ने सुनी तो उन्हें समझ में आया, राजा नशे में चूर है। धन का नशा, मान का नशा, पदवी का नशा, इसका ये नशा कैसे टूटेगा? ये कब समझेगा कि संसार में दुनिया की सारी चीजें भी उस ईश्वर की शक्ति से बहुत नीचे है। अब लोगों ने प्रयास किया, एक महापुरुष के पास गए और कहने लगे, गुरुजी राजा को बोध कराओ। गुरुजी आए, राजा के पास गए, राजा की बात सुनी तो राजा बड़ा अहंकार में चूर था। आज हम और आप भी किसी न किसी चीज के अहंकार में हैं। अगर हमारे पास शरीर अच्छा है तो हम शरीर का अहंकार दिखाते हैं। पैसा ज्यादा है, पदवी है, दुनिया में अगर हमारी कोई इज्जत है, सम्मान है, तो वो नशा, वो अहंकार इंसान के अंदर इतना घर कर जाता है, उसे जीवन, पूरा जीवन उसी नशे में काटते देर नहीं लगती। सारी जिंदगी निकल जाती है उस नशे से बचने के चक्कर में। गुरुजी इस बात को जानते थे, ये संसार का नशा, चाहे शराब का नशा हो, चाहे माया का नशा हो, पैसे का नशा हो, चाहे पदवी का नशा हो, चाहे संसार की किसी भी उपलब्धि का नशा हो, ये सब नशे एक न एक दिन चूर हो जाएंगे। उस दिन अगर देर हो गई तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अब गुरुजी ये बात राजा को समझाना चाहते थे। जब गुरुजी राजा के पास गए, राजा की बात सुनी कि ये तो बहुत नशे में चूर है, तो गुरुजी कहने लगे, राजा, ईश्वर इन तमाम चीजों से ऊपर होता है। धन से तुम वस्तुएं खरीद सकते हो, तुम्हें धन से सुकून, संतोष नहीं मिलेगा। तुम भोजन खरीद सकते हो, तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। तुम बढ़िया बिस्तर खरीद सकते हो, तुम्हें सुकून की नींद नहीं आएगी। तुम दुनिया की वस्तुएं ले सकते हो, पर उसके पीछे का सुख तुम नहीं भोग सकते। ये तुम्हारे जीवन आसान तो कर सकती है, पर तुम्हारे जीवन को सफल नहीं कर सकती। अब राजा ने बड़ा उपहास उठाया, कहने लगा, गुरुजी क्या बैठी बैठी बातें करते हैं। कई बार जब ये आज के समय में एक दूसरे से आप बात करेंगे, इस तरह की चर्चा आप एक दूसरे से करेंगे, तो लोग आज भी उपहास उड़ाते हैं। कहते पैसा क्या नहीं खरीद सकता, पैसे से ये होगा वो होगा। इंसान पैसे के पीछे ऐसा पागल है, उसे अपने जीवन में अपने जीवन का दूसरा अस्तित्व नहीं मालूम है। संत ये बात समझाना चाहता है। अब गुरुजी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, समय आएगा तो ईश्वर खुद इस बात का तरीका बताएगा। गुरुजी कहकर चले गए। कुछ दिन बीते, राजा को अचानक किसी चीज से कुछ पीड़ा शरीर में बनने लगी। पेट में दर्द हुआ। दर्द के मारे वो बड़ा बेचैन, बड़े वैद्य हकीम बुलाए, बहुत दवाइयां खाई, पर दर्द नहीं जाता था। दर्द बढ़ता गया तो राजा बड़ा बेचैन हुआ। सारे हकीम हाथ छोड़ गए, अब कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे पूजा पाठ करने वालों को बुलाया गया कि राजा की खुशामदी, उसकी सेहत के लिए प्रार्थनाएं करो। वो भी लोग करके थक गए। आखिर में धीरे धीरे लोग गुरुजी के पास पहुंचे। कहने लगे, सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, यही कोई रास्ता दिखाएंगे। गुरुजी राजा के पास कहने लगे, तुम्हारे इस पीड़ा का इलाज, इस दर्द से छुटकारे का मुझे क्या मिलेगा? अब राजा बड़ा सोचने लगा, क्या दे सकता है गुरुजी को। उसने धन कहा, मेरे पास जो धन है वो ले लो। कहने लगे, धन तो बहुत कम है, वो तो तुम खर्च करके देख चुके। राजा ने कहा, मेरा जितना खजाना है वो ले लो, दर्द से छुटकारा मिल जाए। गुरुजी कहने लगे, वो तो तुम खर्च करके देख चुके, अगर वो नहीं खर्च किया होता तो मेरी जरूरत क्या थी। राजा धीरे धीरे अपनी सारी चीजें दांव पे लगाता चला गया। घर ले लो, महल ले लो, राज ले लो, गद्दी ले लो। गुरुजी कहने लगे, ये सब तो तुम्हारे पास पहले भी था, उसके बाद भी दर्द से छुटकारा नहीं मिला। अब राजा बड़ा दुखी, ऐसी कौन सी चीज दी जाए।
सब कुछ जो उसके था वो सब कुछ दांव पर लगा दिया उसने। गुरुजी गए, उसे एक गोली दी, राजा ने वो गोली खाई, पेट में जैसे ही वो गोली पहुंची तो जो है उसके अंदर से हवा, जिसे वायु कहते हैं, वात कहते हैं, वो निकली और उसके पेट का दर्द थोड़ी देर में शांत हो गया। राजा बड़ा आश्चर्य मान गया, गुरुजी ने ऐसा क्या किया। गुरुजी कहने लगे, तुम्हारे पूरे संसार, इस पूरी संपत्ति की जो कीमत है वो सिर्फ थोड़ी सी पेट की हवा है जिसको तुम सहन नहीं कर पाए। पूरे संसार की संपत्ति की कीमत देने को तुम तैयार हो गए इस पेट के दर्द को दूर करने के लिए। यह महत्व है संसार का। इस संसार का यह मोल है जिसको तुम मोलवान मानकर बैठे हो। सिर्फ थोड़ा सा कष्ट, सिर्फ थोड़ी सी पीड़ा, सिर्फ शरीर की थोड़ी सी ऐसी स्थिति जो तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हो। जब संत आते हैं वो इस बात को हमें समझाना चाहते हैं। परजुर कहा करते थे, आम तौर पर यह बात समझते समझते बड़ी देर हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर जर्जर हो जाता है, जब हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, जब शरीर में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रहता, जब हम किसी तरीके से अपने जीवन को पलट नहीं सकते, उस वक्त हमें इस बात की होश आती है। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सारे जीवन के अभ्यास के बाद क्या पाया, क्या समझा, तो वो कहने लगे, मैंने ये समझा कि 2 जीवन होते हैं हर एक इंसान के पास। तो ये बात सुनकर के लोगों को आश्चर्य हुआ, हमारे पास तो एक ही जीवन है, 2 कहां है। तो आइंस्टाइन कहने लगे, दूसरे जीवन की तब समझ में आती है जब पहला खर्च हो जाता है, जब पहला जीवन हाथ से निकल जाता है, तुम्हें समझ में आता है, अरे शरीर तो गया, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया जीवन में तो कुछ और करना था जिसके लिए मुझे संसार में भेजा गया। तो महापुरुषों ने संसार में इंसान को आध्यात्म से, धर्म से जोड़ने का जो रास्ता दिया वो संसार की वस्तुओं के लिए नहीं दिया। आज अगर हम धर्म को मानते हैं, आज अगर हम पूजा पाठ जप तप नियम संयम करते हैं तो वस्तुओं के लिए करते हैं। अगर हमारे मन की इच्छा एक पूरी हो जाए तो हम पूजा करेंगे, तो हम प्रभु को मानेंगे, तो हम ये यात्रा करेंगे, तो हम ये अनुष्ठान करेंगे। मुझे कई बार बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं। एक बहन जी आई मेरे पास, कहने लगी लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती, लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, सरकारी नौकरी लग जाती, पहले महीने की तनख्वाह मैं दान दूंगी। मैंने कहा बड़ा घाटे का सौदा हुआ, हम सारे जीवन इसकी सरकारी तनख्वाह लगवाएं और हमें सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह मिले, ये तो बड़ा घाटे का सौदा हुआ, हम ऐसा काम क्यों करेंगे। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो ये समझ गई कि हम क्या दान दे रहे हैं। हम वो दान दे रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं, जो हमें आप ही से मिलना है, जो हमें ईश्वर से पाना है। हम ईश्वर से ही ईश्वर को दान देकर खुद को हम राजी मानते हैं, खुश मानते हैं। हुजूर कहा करते थे, संसार कहीं ना कहीं इस मोह जाल में, इस संसार की माया गति में फंसा हुआ है। हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जब किसी छोटे बच्चे को आप जिद करते हुए देखें, वो कहता है मुझे मीठा दो खाने को, बिस्कुट दो, तो आप उसके सामने ही बिस्कुट अपनी जेब से पैसे निकाल कर खरीदते हैं, उस बिस्कुट को उस बच्चे को देते हैं। जैसे ही उसके हाथ में वो बिस्कुट का पैकेट मिल जाता है, वो उसमें से कुछ भी देना नहीं चाहता। अब आप उस बच्चे से वो बिस्कुट का पैकेट क्या, उसका एक छोटा सा कोना भी लेके दिखाइए, आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाएगा। वो रो रो करके हालत बुरी कर देगा। जब बहुत आप इस चीज को मनाने में कामयाब होंगे तो आप ही के दिए हुए साधन में से, बिस्किट में से वो छोटा सा कोना निकालकर उपकार की तरह आपको देगा। ये लो, तुम भी ऐश करो, तुम भी आनंद मनाओ, हमने ये तुम्हें दे दिया। महाराज जी कहा करते थे, हमारी और आपकी संसार के मोह गति में ये स्थिति है। परमात्मा की ही दी हुई चीज में से हम उसी को देख करके अपने आप को धनवान मानते हैं, अपने आप को हम ज्ञानवान मानते हैं। जब संत आते हैं वो कहते हैं तुम्हारे जीवन में ये जो तुम्हारी मति है, ये जो तुम्हारी ज्ञान की समझ बनी हुई है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम संसार में दुनिया की वस्तुओं के लिए प्रभु को याद करोगे तो वो परमात्मा वो नेत्रहीन नहीं है,
उस परमात्मा को वेदों में शास्त्रों में शाश्वत कहा गया, हमेशा रहने वाला, सर्वज्ञ कहा गया, सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र कहा गया, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, जो हर जगह मौजूद है, जो सब कुछ जानता है, जो तुम्हारे दिल की भी जानता है। उस परमात्मा को हम कैसे ठग सकते हैं? उस परमात्मा को हम कैसे अपनी मन इच्छाएं, अपनी वासनाओं के प्रति कैसे उलझा सकते हैं? जब संत आते हैं वो हमें ये बात समझा देना चाहते हैं। कहते तुम परमात्मा को कुछ दे नहीं सकते, तुम सूर्य को रोशनी नहीं दिखा सकते, तुम उस प्रभु को, देने वाले प्रभु को तुम कुछ भी देने योग्य नहीं हो। तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हम और आप इस संसार में जिस स्थान पर हैं, हमारे पास कुछ भी देने के योग्य नहीं है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो हम सौदेबाजी कम कर दें, हम संसार में उस परमात्मा को लेन देन से तौलना बंद कर दें, उस परमात्मा को सिर्फ वस्तुओं के लिए याद करना बंद कर दें, भोगों के लिए याद करना बंद कर दें। पर यह आसान काम नहीं है। आप जब भी चारों तरफ समाज में देखेंगे, आप जब भी अपने जीवन को देखेंगे, हुजूर कहा करते थे हम उस परमात्मा को सिर्फ अपने कष्ट में याद करते हैं। और आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने इस बात को कहा है, कहा सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हर एक इंसान ने उस परमात्मा को हमेशा दुख में ही याद किया है, कष्ट में ही याद किया है। कोई एक इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस परमात्मा को सुख में याद कर रहा हो, जो अपने अच्छे भले स्वास्थ्य भरे जीवन में उस परमात्मा को याद कर रहा हो। और जो कहा करते थे ये दुनिया के आज के समय में उस प्रभु से दूर होने, उस प्रभु से बिलग हो जाने की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। जब संतों की शरण में कोई जाता है तो संत महापुरुष आपको आपके जीवन में लेने की प्रवृत्ति से देने की प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं पहले आपको देना सीखना है। अगर आप आज जो आपके पास है वही उसको अर्पण करो, अगर आप गरीबी हो तो गरीबी अर्पण करो, अगर आप असहाय हो तो अपना ये जीवन अर्पण करो, अगर आप संसार के कष्ट में हो तो जो हो उसी को अर्पण करना शुरू करो। जब आप इस स्थिति को समझते हो तब जाकर के जीवन में अध्यात्म की शुरुआत होती है। मुझे बड़ी एक सुंदर सी घटना याद है। अभी 2 वर्ष पहले जब मैं बाहर से आया तो एक भाई आए मेरे पास भोजीपुरा की तरफ। वो आए और एक थैला लेकर आए, कहने लगे भैया जी 10 साल मैंने, जब आप यहाँ नहीं थे तो सेवा इकट्ठी की। मैंने देखा वो सेवा में 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के बहुत सारे सिक्के उन्होंने इकट्ठे किए थे। मैंने पूछा कैसी सेवा है? कहने लगे मैं रिक्शा चलाता हूं, रिक्शा चला करके जो दिहाड़ी होती है उस दिहाड़ी में से अपनी ईमानदारी से गुरु के लिए सेवा निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कितना कमा लेते होगे दिन में? कहने लगे कभी 100 रुपए मिले, कभी 200 मिले, ऐसे करके जो दिहाड़ी मिली मैंने उसी में से सेवा निकाली। मैंने कहा ये तो तुम बचा सकते थे, अपने लिए बचा सकते थे, इस सेवा को तो तुम जोड़ कर रख सकते थे, इससे तो तुम अपना धीरे धीरे अपने आगे जीवन का एक साधन बना सकते थे। कहने लगे हमारे लिए प्रभु पहले से ही दे रहा है, जिसने हमें तब दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो क्या ये तब नहीं देगा जब हमें आवश्यकता होगी, जब जरूरत होगी? अगर हम ये सोचें कि हम प्रभु से भी ज्यादा कुछ संसार में करने योग्य हैं, अगर हम ये सोचें कि परमात्मा ने जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं दिया था तब हमें उसने हर तरीके से पालन पोषण करके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हर रास्ते दिए, जब हम इस चीज को मान लें तो हमें किसी भी चीज में, चिंता में, भोग में लगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उस भाई का एक बड़ा सुंदर मुझे वाक्य लगा। उसने कहा इन 10 वर्षों में जब आप नहीं थे, जब स्वामी जी भी हमारे सामने शरीर रूप में नहीं थे, मैंने जब भी गुरु के नाम पर जो भी मुझे मिला उसमें से निकाला, मुझे कभी उनकी कमी नहीं महसूस हुई। मुझे हर वक्त हर परेशानी में उनका सहयोग रहा, मैंने हर जगह उन्हें पाया। तो हुजूर कहा करते थे जब हमारे पास बहुत हो तब तो देना आसान है, पर जब हमारे पास कुछ नहीं हो और हम ये जानते हैं कि हम बहुत साधारण स्थिति में हैं, उस वक्त जब हम संसार में अपने मन की गति को पलटने में कामयाब हो जाते हैं, जब सिर्फ लेने की भावना से बचने लग जाते हैं, हुजूर कहा करते थे तब हमारे जीवन में जीवन की सबसे ऊंची कृति उपजती है। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक छोटी सी बात कहा करते थे,
संसार में वही धनी है जिसने अपने जीवन में अपने आप को आज से ऊपर उठाना शुरू किया है। तो वे एक वाक्य कहा करते थे, हर एक इंसान उस प्रभु से मांग रहा है, पर उससे कुछ भी पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपना पात्र बड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। और एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार लैला मजनू का किस्सा आपने सुना होगा। मजनू जो है वो लैला से प्रेम करने लगा, और प्रेम करते करते हालत ऐसी हो गई कि वो एक पल भी उसके दीदार दर्शन के बगैर बड़ी बेचैनी महसूस करता था। जैसे आज हम अपने परिवार के लिए करते हैं, माताएं बहनें बच्चे हो जाएं उनको देखने के लिए आतुर रहती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना चाहती हैं, परिवार में दूसरे प्रियजन हो उनको अपने घर परिवार का साथ बड़ा प्रिय लगता है। मजनू की स्थिति ऐसी थी, वो अपनी प्रेमिका के लिए पागल रहता था। महाराज जी किस्सा सुनाया करते थे। महाराज जी कहा करते थे, एक बार लैला राजकुमारी थी, वो जो है दरबार से बाहर निकली आम लोगों के बीच में। मजनू को मौका मिला कि वो कैसे अपने प्रेम में जा करके लैला को अपनी स्थिति बता पाएगा। वो भिखारी का रूप धर के गया, भिखारियों के बीच में जाकर के बैठ गया, फटे पुराने कपड़े उसी की तरह वो भिखारियों की कतार में बैठा हुआ था। लैला आई, उसने सबको कुछ न कुछ दिया, किसी को कीमती वस्तुएं दी, किसी को कपड़े दिए, किसी को मोती दिए, किसी को और दूसरी चीजें दी। कतार में सबसे आखिरी जब वो मजनू के सामने पहुंची तो उसने उसके बर्तन पर लात मार दी। अब ये बात लोगों ने देखी, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे इस बेचारे की क्या गलती थी, जय राजकुमारी ने सबको कुछ ना कुछ दिया, इस बेचारे के तो बर्तन पे लात मार दी। लैला बिना कुछ कहे वापस चली गई। मजनू बहुत जोर से हंसने लगा। अब लोगों को लगा पागल हो गया, इसको आज कुछ मिला भी नहीं, उल्टा इतनी बेकदरी हुई, इतनी बदनामी हुई, बेचारा सदमे में पागल हो गया। लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश करी, ढांढस बंधाया, कहने लगे परेशान मत हो, अगली बार कुछ मिलेगा। मजनू बहुत खुश था, लोगों को देखा नहीं गया। लोगों ने पूछा हम बड़े बेचैन हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारे पात्र को भी लात मार दी, तुम्हें बदनाम भी किया, लोगों के सामने बेइज्जती भी हो गई तुम्हारी, और तुम हंस रहे हो, हंसी के पीछे कारण क्या है? मजनू कहने लगा राजकुमारी प्रेम समझ गई मेरा, जो मैं चाहता था वो मुझे उसकी तरकीब सिखा गई। अब लोगों को और बेचैनी हुई, राजकुमारी ने न कुछ बोला न शब्द बोले, ऐसा क्या समझा गई? मजनू से जब बहुत मिन्नत की लोगों ने, हमें बताओ तुमने क्या समझा? तो मजनू कहने लगा मैंने ये समझा कि जिसका जितना बर्तन उसको उतना ही मिलेगा। तुम्हारा बर्तन रोटी खाना पीना कपड़े लत्ते सोने जवाहरात से भरने वाला था, वो तुम्हें दे गई। मेरा बर्तन प्रेम से भरने वाला था, वो प्रेम प्याले में कैसे समा जाता, वो प्रेम इस प्याले में कैसे आता? वो लात मारकर चली गई। कहने लगी अगर प्रेम करना है तो तुम्हें उसके लिए अपने अंदर गहराई लानी पड़ेगी। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे संसार में तुम प्रभु से मांगना चाहते हो, परमात्मा के आगे हाथ फैलाते हो, पर तुम अपनी स्थिति अपना बर्तन नहीं बड़ा करते। तुम आज भी उससे संसार की वस्तुएं मांग लेते हो, कहते हो मेरा पेट दर्द, मेरा सर दर्द, मेरे बच्चों की ये परेशानी वो परेशानी। हुजूर कहा करते थे ये बड़ी छोटी मांगे हैं, ऐसी मांगे जिसको तुम एक ही बार मांग पाओगे, उसमें तुमने कतरा मांग लिया, उसमें तुमने बड़ी छोटी चीज मांग ली। अगर तुम्हें उससे कुछ मांगना है तो हुजूर कहा करते थे पहले उसको मांगने के लिए अपने आप को तैयार बनाओ, पात्र बनाओ, इस तरीके से बनो जिससे वो प्रभु तुम्हें देते हुए खुशी महसूस करे, वो प्रभु तुम्हें योग्य माने, अपनी दात जो वो तुम्हें दे तुम उसको संभाल कर रखने वाले बनो। अगर उसने कुछ दिया तो तुम उसको कद्र करके रखो, उसकी संभाल करके रखो। बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक संत हुए हमारी परंपरा में, उनके जीवन की घटना सुनाता हूं मैं आपको। बाबा जी ने जब नाम लिया अपने गुरुजी से तो खूब भजन अभ्यास किया। गुरुजी से नाम लेने के बाद जब इतना भजन किया तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज बड़े खुश हो गए। कहने लगे जयमल सिंह तुम सच्चे शिष्य हो, तुम गुरु की बात और उसकी कमाई की कद्र करते हो। मैं आज से तुम्हें यह हुक्म देता हूं जिसे तुम उचित मानो उसे नाम दे सकते हो। ऐसा उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा था।
पर सिर्फ जयमल सिंह जी महाराज को हुक्म दिया कि अगर तुम्हें कोई ठीक लगे, तुम्हें कोई अधिकारी लगे, कोई ऐसा प्रेमी दिखे जिसे नाम मिलना चाहिए, तो तुम नाम दे देना मेरी तरफ से। अब बाबा जयमल सिंह जी महाराज बहुत डरते थे, कहते थे मैं किसे नाम दे दूं, मैंने किसी को नाम दिया वो उसकी कदर ना करे, कोई नाम की कमाई ना करे, गुरु की इतनी अनमोल चीज को ऐसे ही बेकार कर दे, तो वो नाम नहीं देते थे। और हर बार सत्संग की खूब चर्चा करते थे। एक बार वो अपने गांव गए तो उनका एक मुसलमान मित्र था, वो जो है बचपन से उनके साथ रहता था। एक बार एक पंडित जी से चर्चा संवाद शुरू हुआ। गुरु जो है पंडित जी कहने लगे कि हमारे अंतर में जो भी परमात्मा का स्वरूप है वो अंतर में नहीं प्राप्त हो सकता है। परमात्मा शाश्वत है तो, पर जो है उसको देखा नहीं जा सकता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहने लगे बस यही तुम भूल कर रहे हो, परमात्मा शाश्वत भी है और देखा भी जा सकता है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो भक्ति भाव है, वो परमात्मा को सिर्फ मानने का नहीं है, परमात्मा को जानने का है। परमात्मा को तुम किसी के कहे अनुसार मान मत लेना, परमात्मा को पहले देखना, उससे जुड़ना। तो जब ये बहस चली पंडित जी और जयमल सिंह जी महाराज के बीच में, तो घंटों बहस होती रही। अब मुसलमान मित्र था महाराज जी का, बड़ा विश्वास भरोसा करता था। वो कहने लगा बाबा जयमल सिंह जी महाराज सच बोलते हैं। अब दोनों लोग पंडित जी से बात करने लगे। तो पंडित जी को लगा कि जयमल सिंह जी महाराज तो वैसे ही सत्संगी है, अब ये दूसरा भी बोलने लगा। तो उसने बहस की और वो वापस चले गए। अब जो है जयमल सिंह जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। आध्यात्म में परमात्मा को देखने की बात हर कोई नहीं कहता है। उन्होंने सोचा ये इतना कैसे जान गया। तो जो है उन्होंने पूछा तुमने ये बात क्यों बोली। महाराज जी का जो मित्र था वो कहने लगा मुझे भरोसा है तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम इतने सच्चे आदमी हो, झूठ नहीं बोलोगे। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने पहली बार जीवन में नाम दिया। कहने लगे ये आदमी सही मालूम पड़ता है, ये आदमी भरोसे का मालूम पड़ता है, इसे नाम मिलना चाहिए। उसे नाम दिया। उन दिनों नौकरी करते थे, फौज में वापस चले गए। जब 6 महीने बाद दोबारा छुट्टी मिली तो बड़े उत्सुक भाव से वापस आए और अपने मित्र से मिले। कहने लगे नाम दिया था, कितनी कमाई करी तुमने, भजन भाव किया कि नहीं किया, दिनचर्या में मालिक को याद किया, शुक्राना अदा किया, पूरा दिन गुजरता है उस प्रभु को याद किया तुमने। तो वो मित्र कहने लगा कौन सा नाम, नाम तो मैं भूल गया, नाम तो मुझे याद नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब ये बात सुनकर बाबा जी को बड़ा धक्का लगा। कहने लगे मैंने कुछ कमाई की, बाबा जी ने मुझे हुक्म दिया, मैंने ऐसे इंसान को नाम दे दिया जिसने कदर भी नहीं की, जो पात्र भी नहीं बना, जिसे मांगना नहीं आया, परमात्मा को सिर्फ मतलब के लिए याद करता रहा। जब ये बात कही तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बहुत एक ऐसी बात कही कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये कहकर वो चले गए। जब ये बात उस मित्र ने सुनी तो वो समझ गया कि किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा, किसी योगी की जब आप शरण लें तो आपका भाव भौतिक सांसारिक वस्तुओं का नहीं होना चाहिए। अगर आपने छोटी चीज मांगी तो आप परमात्मा से इतनी बड़ी चीज मांगने से वंचित रह गए। तो संत आते हैं, वो कहते हैं आपको अपने जीवन में अपना आधार ऊंचा करना पड़ेगा। अगर आप आज जहां हो वहां से ऊंचा उठना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ संसार तक सोचते हो तो आपको अपनी समझ ऊंची करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को उस प्रभु की याद से कैसे जुड़ा जाता है इसका नया नजरिया अपनाना पड़ेगा। तो संत उसी को दया करते हैं जो जीवन में नई चीज सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जो गुरु की बात मानकर जीवन में बदलाव लाना शुरू करते हैं, धीरे से अपने जीवन को तैयार करना शुरू करते हैं। तो आपके जीवन में अगर आप चाहते हो इस घोर कलयुग में जहां चारों तरफ हंगामा है, चारों तरफ संग्राम मचा हुआ है, अगर आप चाहते हो आपका जीवन सुखमय हो तो आपको गुरु की बात को अपने गृहस्थ में लाना पड़ेगा। आपका ये जो 24 घंटे का जीवन है इसमें धीरे धीरे बदलाव करने पड़ेंगे। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में उस प्रभु की याद से जुड़ने का तरीका आना चाहिए। तो सिर्फ मैं एक ही छोटी सी बात आज आपको बताता हूं। आज आप यहां मौजूद हैं और आज के समय में आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक छोटा सा साधन बना लो। हुजूर एक बात कहा करते थे, इस बात को आप अपने जीवन में बिठा लो। महाराज जी कहा करते थे हर एक लड़ाई,
हर एक संग्राम तुम्हारे लड़ने के लिए नहीं है। हर एक जगह जहां भी बहुत सारी दुनिया की चर्चा हो रही हो, जहां तरह तरह की निंदा चुगली बुराई हो रही हो, जहां तरह तरह की दुनिया की बातें हो रही हो, अगर तुम्हारा लेना देना ना हो उसमें, तो उसमें जबरदस्ती जाकर मत घुसना। हर जगह जाकर के अपने आप को मत लड़ाना। अगर तुम हर लड़ाई लड़ने लगे तो तुम्हारा जीवन कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ वो लड़ाई लड़ना जिसमें तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, जिसमें तुम्हारा जीवन आगे की तरफ बढ़े। तो बुजुर्ग कहा करते थे, इस बात को अगर आप अपने सामाजिक जीवन में ले आए तो हर एक इंसान से उलझना जरूरी नहीं। हर एक इंसान से अपेक्षा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर एक इंसान से उम्मीद करो कि वो आपको सुख दे, वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। हर एक इंसान से उम्मीद करो कि ये आपको कुछ देकर जाएगा, ये सफल नहीं होगा। हर जगह अपेक्षा लगाना गलत है। सिर्फ वहां अपेक्षा करना उचित है जहां पर आपका प्रयास पूरा हो, जहां आपकी कोशिश पूरी हो। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं, अगर आप एक छोटा सा काम करो आज के समय में, अपने आप को अपने आप से तुलना करने में लगाना, अपने आप से अपेक्षा करना, और धीरे से अपने जीवन में जो आज करते हो ज्यादा पाना चाहते हो तो उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाओ। अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने लगो, तो आप देखोगे आपके जीवन में धीरे धीरे उस प्रभु की कृपा आपके जीवन में होने लगेगी। आपको आध्यात्म के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों का भेद अपने बाहरी जीवन में बदलाव से आने लगेगा। बाहरी जीवन में परिवर्तन करने से काम बन जाएगा। तो अपेक्षाएं कम हो, उपेक्षाएं कम हो, साथ साथ आप अपने जीवन में अपने आप से जो भी उम्मीद करते हो कि मुझे मिले, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। अगर आप चाहते हो आपको ज्यादा सुख मिले, तो आप अपने जीवन में कितना ज्यादा दूसरे को सुखी कर सकते हो, इस चीज की तरफ जीवन बढ़ाने लगो। कबीर साहब एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, मैं तुम्हें एक वर्षीकरण मंत्र देता हूं। वर्षीकरण मंत्र कहते हैं दूसरे को काबू में करने का मंत्र। अगर आप चाहते हो कि दुनिया का हर एक इंसान आपके काबू में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए, अब ऐसा मंत्र कौन नहीं पाना चाहेगा। पर हुजूर कहते हैं बड़ा साधारण सा मंत्र है। कहते वर्षीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वसन से सुख उपजे सहोर। कहते अगर तुम लोगों को अपने काबू में करना चाहते हो तो कहते कड़वी बात बोलना बंद कर दो, मीठी बात बोला करो। अपनी कड़वी बात भी मीठी बोलोगे तो वो बुरी नहीं लगेगी, और अपनी अच्छी बात भी कड़वाहट के साथ बोलोगे तो तुम्हारी अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग जाएगी। तो हुजूर कहते हैं तुम अगर अपनी जबान मीठी कर लो, तुम जो है अपनी जबान में जो तंजपना है खत्म कर लो, इस जबान में लोगों के लिए कर्कश भाव खत्म कर लो, थोड़ा सा विनम्र बन जाओ, थोड़ा सा अपने जीवन को आसान बना लो, तो तुम देखोगे दुनिया का हर एक आदमी तुम्हारे पीछे भागेगा, हर एक आदमी तुम्हारी बात मानने को राजी होगा। और जो कहा करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस चीज का मानक रखा है, इस चीज की परख रखी है। कहते अगर तुम किसी के घर जाओ और तुम्हें आता हुआ देखकर लोगों की आंखों में चमक ना आए तो समझ लो तुमने कुछ नहीं कमाया, और लोग तुम्हारे आने के बाद मन में कल्पना किया करें कि बहुत जल्दी आ गया, जल्दी चला जाए वापस, इतने दिन क्यों रुकना है ऐसे, तो समझ लो तुम्हारी जीवन की कमाई शून्य हो गई। तुम ऐसा जीवन बनाओ कि लोग तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारी नजदीकी में बैठना, तुम्हारे साथ समय गुजारना, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमती धरोहर हो जाए। लोग चाहें कि तुम उनके पास आकर के बैठो। ऐसा जीवन बनाने के लिए कुछ जीवन में अपना आधार बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते हैं आध्यात्म सिर्फ आपको आंखें मूंद कर जंगलों में जाना नहीं सिखाता है, आध्यात्म आपको जीवन जीना सिखाता है। कैसे जीवन जियोगे कि दुनिया का हर एक मनुष्य, दुनिया का हर एक जानकार, दुनिया का हर एक व्यक्ति आपके जीवन को देख करके आप जैसा जीवन पाने की कामना करे, आप जैसा सुखमय जीवन, आप सुखी कैसे हो, ऐसा जीवन पाने की इच्छा उसे हो जाए। तो ये बात महापुरुष ही समझाने आते हैं, तुम सुखी कैसे होगे, तुम आज में कैसे सुख और संपन्न होगे, तुम आज में कैसे उस प्रभु का शुक्राना अदा करोगे। तो ये बात हमारे स्वामी जी सिखाते हैं। जो भाग्यशाली हैं वो इस चीज पर चल रहे हैं और चल करके कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और जो सिर्फ सुन रहे हैं, सुन करके इस बात को अमल नहीं कर रहे हैं, उनको देरी लग रही है। वो जीवन में इतने अनमोल खजाने से, भीखा जी महाराज ने एक बात कही है
का भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे खोल नहीं देखते ताते भय कंगाल। गुरु जी ने तो सबको बहुत माल खजाने दे रखे हैं, जिन्होंने गठरी खोलकर देख ली वो मालो माल हो गए, जो गठरी नहीं खोल रहे उसका भार सर पर उठाकर घूम रहे हैं वो दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि हम पर बड़ा बोझ है जीवन का, हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, बड़े कष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने गांठ खोलना नहीं सीखा है। तो गांठ खोलना सीख लीजिए। जीवन में जो आपके पास है उसी में सुखों की गांठ छुपी हुई है। अगर आपने गुरु से वो तरीका सीख लिया तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन आपका आज से ही आप अलग तरीके से जीने वाले बन जाएंगे। तो इतनी बात हमारे स्वामी जी की है, महाराज जी की है, जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। मैं बहुत देखता हूं कि हमारे बहुत से प्रेमी भाई बहन सत्संग सुनते बहुत हैं, सत्संग धारण बहुत कम करते हैं। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज एक संत हुए हैं आगरा में, उन्होंने कहा है सत्संग सुनने का विषय ही नहीं है, सत्संग सुनना नहीं जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग तब करोगे जब सत्संग से कुछ लेके उठोगे। अगर आप आए और कुछ लेकर गए तो सत्संग हुआ, आए और सब पल्ला झाड़ कर गए तो सत्संग नहीं हुआ, फिर तो सत्संग खाली हो गया। तो वो कहा करते थे करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग बनाओ, सत्संग सुनो मत, सुनोगे तो भूल जाओगे, पर सत्संग बनाओगे तो वो सत्संग जीवन में साथ जाएगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको आज के समय में जीवन को एक नई दिशा में जीने का अवसर मिला है। पर इसको जीने के लिए आपको अपने आप में कुछ ऐसे नए कर्म करने पड़ेंगे जिससे जीवन कुछ आपके अंदर से ही आपको सुखों की गांठ के साथ जोड़ दे, अंदर जो परमात्मा ने दिया उसका आपको आत्मसात होने लग जाए। तो इतनी बात स्वामी जी की है जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आप यहाँ आए। अभी इस कार्यक्रम के बाद एक प्रार्थना होगी और उसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे। नामदान जो लेना चाहते हैं दीक्षा, वो भाई बहन इसी घर में ऊपर छत पे नामदान की व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो नामदान जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो भोजन बाद में पाएंगे, पहले नामदान के लिए बैठ जाएंगे। बहुत समय नहीं लगता है, थोड़ी देर में आप सीख जाएंगे क्या तरीका है। तो जो भाई बहन नामदान के इच्छुक होंगे पहले नामदान ले सकेंगे, फिर भोजन करेंगे, बाकी सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे। तो अब यह कार्यक्रम समाप्त होगा। आगे कुछ कार्यक्रमों की सूचनाएं हैं, वो अभी भाई जी आपको देंगे, आप सुनेंगे, उसका लाभ उठा सकें। और हमारी बहन रीना झा जी